हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे अगर देखा जाए टीआरई 3 में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे फर्स्ट टू फिफ्थ में हो, चाहे 6 टू 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो, सब में एक दो क्वेश्चन तो डाले ही गए थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। सिर्फ थोड़े से बेसिक अगर आपके क्लियर रहेंगे ना तो हर क्वेश्चन की धज्जियां आप उड़ा सकते हो। बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ एक ही फार्मूले पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। सिर्फ एक फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला, ठीक है। अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी की क्लास 9th में चैप्टर नंबर 15 मिलेगा, 10th में भी चैप्टर नंबर 15 है, 11th में 16 है, और अगर आप 12th में देखोगे तो सेकेंड पार्ट में छठा चैप्टर है, ठीक है। अगर आप वहां से खुद से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप 9 10th तक सिर्फ देखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 10th की बुक ही पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रोबेबिलिटी की। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो सर चलिए शुरुआत कर देते हैं इसकी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, यानी प्रायिकता होती क्या है। देखो, किसी चीज के होने की संभावना को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। किसी चीज के होने ना होने की संभावना को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, प्रायिकता बोलते हैं। यानी बेसिकली बात यही आएगी, किसी चीज के होने या ना होने की अगर संभावना की बात की जाती है तो वो चीज हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब ये होता है किसी चीज के होने और ना होने की संभावना क्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले, क्योंकि वही फार्मूला पूरे चैप्टर पर चलेगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रायिकता, इसका फार्मूला है, हम लिख देते हैं, अभी बाद में आपको समझा देंगे कि होता क्या है, ठीक है। ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अगर आपको ये फार्मूला ऐसे वर्ड के साथ में याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसकी मीनिंग क्या है बस वो चीज समझ लो, ठीक है। देखो, ये फार्मूले पर फेवरेबल की स्पेलिंग अगर वी ओ यू लिखना चाहे तो तब भी सही है, ओ लिखना चाहे तो तब भी सही है, ठीक है। इस पे आप डाउट मत कीजिएगा, वैसे भी मैथ पढ़ लो भैया, स्पेलिंग की कौन लेना देना है। चलो, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। सबसे पहले सपोज कर लो कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 नंबर्स हैं। ये चारों पर्ची पे लिखे हुए हैं, एक एक पर्ची पे, एक पे 1 है, एक पे 2, मतलब अगली पर्ची पे 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 लिखा हुआ है। हमने इसको एक बॉक्स में डाल दिया। किसी बाहर से किसी लड़के को या किसी को बुला करके आंख बंद करके उससे कहे भैया इसमें बिना देखे एक पर्ची निकालो। उस पर्ची पर क्या लिखा होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, इसी में से लिखा होता है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 3 निकले, मतलब जब निकाले तो 3 निकले, तो क्वेश्चन ये कहेगा कि बताओ 3 निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी 3 निकलने की प्रायिकता क्या है। तो बहुत ही आसान है प्रोबेबिलिटी। इस पूरे को प्रोबेबिलिटी ना लिख करके सिर्फ पी लिखा जाता है, ठीक है। और इसको ई लिखा जाता है बीच में। क्यों लिखा जाता है कि ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब घटना, यानी मतलब जो चीज आप निकाल रहे हो उसे को घटना बोल रहे हैं। चाहे लूडो का जो आपके पास लूडो का डाइस होता है उसको रोल करोगे अभी घटना है। हम यहां से निकाल रहे हैं घटना है, यहां से निकाल रहे हैं घटना है, 2 निकाल रहे हैं घटना है, 3 निकाल रहे हैं घटना है। सही है, समझ में आ रहा है। चलो बराबर। अब आपको क्या चाहिए, जैसे हमें क्या चाहिए 3, हमारे फेवर में जो है वो 3 है। अगर 3 आएगा तो हम जीत जाएंगे, बाकी हार जाएंगे, ठीक है। तो हमारे फेवर में सिर्फ ये है, हमारे फेवर में सिर्फ ये है। देखो ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। जब आप निकाल के देखोगे तो कुछ निकलेगा ना, 1 2 3 4 कुछ लिखा रहेगा ना, तो वो रिजल्ट ही तो है। सर जी निकाल के देखो 1 लिखा है, इसका मतलब हम हार गए। 2 निकला, इसका मतलब हार गए। 3 निकला तो हमारे फेवर में, ठीक है।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपके फेवर में कितने रिजल्ट हैं, कितने रिजल्ट हैं ये बताओ। तो हमने क्या बोला था, 3। अगर 3 आएगा तो हम जीत जाएंगे, यानी ये सिर्फ एक पर्ची जो है वो हमारे फेवर में है, तो इसलिए ऊपर रहेगा 1। समझ में आ गया। नीचे टोटल कितनी पर्चियां हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो पर्ची ही नहीं तो कहां से आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब टोटल जो है वो 4 है, तो यही आंसर है 1/4। कुछ कुछ पल्ले पड़ा होगा। इसी क्वेश्चन से अगर पूछा जाए कि बता दो 4 निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4। ठीक है, तो हमारे फेवर में सिर्फ 4 है, इसका मतलब 1 है। देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने रिजल्ट आपके फेवर में हैं, तो हमारे फेवर में इस बार 4 है, सिर्फ एक रिजल्ट यही वाला, ये जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में, यानी 1। और नीचे टोटल कितने रिजल्ट हैं, 4। ऐसे आप 2 की निकालोगे तब भी 1/4, 1 की निकालोगे तब भी 1/4। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह दे कि भैया जी हम पर्ची निकाल रहे हैं, उसमें से अगर 1 आता है तब भी हमारे फेवर में है, 2 आता है तब भी हमारे फेवर में है, 1 आए तब भी हम जीत जाएंगे, 2 आए तब भी हम जीत जाएंगे। अब देखो, इसके फेवर में 2 लोग हैं, 1 आएगा तब भी ये जीत जाएगा, 2 आएगा तब भी ये जीत जाएगा। मतलब कितने लोग इसका फेवर कर रहे हैं, 2 लोग, तो ऊपर कितना रहेगा, 2। और नीचे टोटल रिजल्ट कितने हैं, 4। इसको काट दो, 1 यहां से 2, इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया 1/2। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है। चलो आगे देखते हैं। भैया तुम कहां गए, कुछ पढ़ना है क्या। चलो देखो, मान लो कोई नया एग्जाम्पल, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, कुछ भी चैप्टर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाली इसी एक फार्मूले को डिस्कस किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने किसी कॉइन को यानी सिक्के को टॉस कराया, किसी सिक्के को टॉस कराया, तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित, एक होता है पट, यानी एक होता है हेड, एक होता है टेल। यही होता है ना। या तो हेड आ सकता है सर जी, या तो टेल आ सकता है, हेड और टेल, यही 2 रिजल्ट होते हैं। अब किसी ने कहा कि सर जी फेंको हेड, हमें चाहिए हेड, तो आप बताओ आपके फेवर में कौन है, हेड। कितना है, एक ही हेड है ना भैया, एक ही हेड है ना, इसका मतलब 1 ऊपर रहेगा। टोटल रिजल्ट कितने हैं, 1 2, इसका मतलब 1/2। आप इस चीज को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोल सकते हो, या फिर आपने क्या मांगा था, हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बता दो, टेल आने की घटना की प्रायिकता बता दो, तो टेल कितना है, 1, यानी 1 ऊपर रहेगा। टोटल कितने हैं, 2, तो ये आंसर हो गया। सही है, समझ में आ गया। और थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। लो भैया, मान लो कि अगर किसी ने कहा कि सर जी एक जो डाइस होता है, लूडो का जो डाइस होता है जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, उसको आप लिखिए। तो अगर आप उसको रोल्ड करते हो, ऐसे लुढ़काते हो, तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। मतलब टोटल रिजल्ट या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है ही नहीं, तो कहां से आएगा। अब लूडो आप खेल रहे हो, तो उसमें किसी गोट को काटना है, मान लो वो 3 से कट रहा है, मान लो किससे कट रहा है, अगर 3 आएगा तो कट जाएगा, इसका मतलब आपके फेवर में 3 है। अगर ये आएगा तभी वो संख्या कटेगी, मतलब तभी वो गोट कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। सही है ना। इसका मतलब अगर इस 3 की प्रोबेबिलिटी देखा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 देखा जाए, तो भैया जी एक ही तो है, उसमें 3 कितना लिखा है, 1 है ना, इसका मतलब आपके फेवर में 1 आदमी है और बाकी ये 6 लोग जो हैं वो टोटल हैं। सही है। कभी कभी ऐसा होता है
कभी कभी ऐसा होता है कि भैया जी एक यहाँ गोट रखी हुई है, एक यहाँ रखी हुई, ये वाली 3 से काट रही है, ये वाली 4 से काट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अगर हमें 3 आ जाए तब भी हम काट देंगे और 4 आ जाए तब भी काट देंगे। इसका मतलब 2 नंबर आपके फेवर में, कौन कौन, 3 और 4। तो इस बार कितना रहेगा, 2, क्योंकि 2 लोग आपके फेवर में है ना। अगर 3 आता है तब भी संख्या तब भी गोट कट जाएगी, 4 आता है तब भी गोट कट जाएगी, इसका मतलब आपके फेवर में 2 लोग हैं। और टोटल कितने हैं, 6, तो 2/6 या इसी को आप काट करके 1/3 लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है भैया जी, एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने डाल दिया है 5 रेड बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स और 4 जो है वो कैसे भी डाल लो भैया, येलो बॉल्स, ठीक है। इस बॉक्स में हमने 5 रेड डाली है, 3 ब्लैक डाली है और 4 येलो बॉल्स डाल दी है। बाहर से किसी को बुला के हमने कहा भैया जी आप बिना देखे ऐसे ही आंख बंद करके हाथ उसमें डालो, एक बॉल निकालो, एक बॉल निकालो, बताओ उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिखो या इवेंट लिखो, आपकी मर्जी है, चाहे जो लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिख देते हैं या इवेंट लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी है। देखो हमें एक बॉल निकालना है लेकिन वो रेड हो सकती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भैया जी आपको ऊपर वो चीज लिखना होता है जो आपका फेवर कर रहा होता है और नीचे टोटल लिखना होता है ना। अब देख लो, अगर हम पहले नीचे लिखते हैं तो टोटल क्या क्या आ सकता है। सर जी 5 रेड है, 3 ब्लैक है, 4 येलो है, तो टोटल बॉल्स बता दो ना भैया। 5 3 8 4 12, इसका मतलब टोटल हो गया 12 जो कि नीचे रहेगा। आपके फेवर, आपने क्या बोला, रेड चाहिए, तो रेड है कितनी बॉल्स जो आपके फेवर में रहेगी। सर जी 5 बॉल ऐसी है जो रेड है, वो हमारा फेवर करेगी, इसका मतलब 5 ऊपर रहेगा 12 नीचे। यही आपका फाइनल आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की, सही है। अब तो आप तुरंत धज्जियां उड़ा सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक की बता दीजिए, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है, 3, ये तीनों आपके फेवर में रहेंगे, है ना। और टोटल कितनी है, 12, इसका मतलब ये इससे शहीद हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, येलो की, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो का पूछ ले, तो येलो है 4 बॉल्स और टोटल है 12, काट दो भैया 1/3, यानी फाइनल आंसर 1/3 हो गया। यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मान लेते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया जी अगर रेड आता है तब भी हमारे फेवर करेगा और ब्लैक आता है तब भी हमारा फेवर करेगा, बताइए अब आंसर कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड आता है तब भी वो फेवर करेगा और कह रहा है ब्लैक आता है तब भी फेवर करेगा। तो इस बार अगर रेड आता है तब भी आप जीत जाएंगे, ब्लैक आता है तब भी आप जीत जाएंगे। तो रेड जो है वो 5, ब्लैक है 3, इसका मतलब ये 5 तो आपके फेवर में है ही, प्लस 3 ब्लैक वाली भी आपका फेवर कर रही है। देखो रेड और ब्लैक दोनों आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम जीत जाएंगे। रेड आए तब भी जीत जाएंगे, ब्लैक आए तब भी जीत जाएंगे। इसका मतलब ये 5 हमारे फेवर में पहले से थी, 3 ब्लैक और भी फेवर में आ गई है, तो आपका आंसर होगा 5 प्लस में 3। और टोटल कितना है, टोटल तो 12 है, इसका मतलब ऊपर आ गया 8 और नीचे आ गया 12, शहीद करके 1/3 लिख दीजिएगा, सॉरी 2/3 लिख दीजिएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सही है। बात पल्ले पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से सुनो, चलो इस क्वेश्चन से हम कुछ और डेटा निकाल सकते हैं। हाँ सर जी कुछ और डेटा निकाल सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा देगा, कहाँ बता दे, हाँ यही बता दे रहे हैं। देखो कभी क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि एक बॉक्स में 12 बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं जिसमें रेड है, ब्लैक है, येलो है।
रेड आने की प्रोबेबिलिटी है या ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक से समझ लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, रेड तो डायरेक्ट बता देगा। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो बताओ उस बॉक्स में कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है। जब भी नंबर ऑफ ब्लैक यानी उनकी संख्या बतानी रहे तो हम क्या करते हैं, देखो हमने इस बार प्रोबेबिलिटी दिया था 1/4, तो उस 1/4 से जितनी है टोटल बॉल्स में गुणा कर दो, बस काम खत्म। तो उत्तर कितना आ गया 3। अब देख लो 3 ब्लैक बॉल्स हैं, देख लो सही है। प्रोबेबिलिटी दी रहेगी, उसकी संख्या निकालनी रहेगी, तो बस डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन ये कह दे कि सर जी हमारे पास टोटल 12 बॉल्स हैं जिसमें येलो की प्रोबेबिलिटी है 1/3, येलो की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बताइए उसमें बॉक्स में कितनी संख्या है टोटल। तो 1/3 से गुणा कर दो, अभी अपने आप पता चल जाएगा। देखो यहां से ये कट गया, इसका मतलब 4 बॉल्स हैं, दिखाई दे रहा है, सही है ना। इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। अब यही बता दे रहे हैं ताकि भैया जी ये आप यहां आ जाओ और आप यहां चले जाओ। चलो देखो, अगर कोई आपसे कहे कि हमारे पास जो संख्या है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बताओ 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी यानी P4 की। तो सर जी 4 कितना है, एक ही 4 है ना, इसका मतलब आपके फेवर में सिर्फ यही पत्ता रहेगा तो 1 ऊपर रहेगा। टोटल कितने रहेंगे 6, ये आपका आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसको बोला जाता है, चलो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख दिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर कोई कहे, थोड़ा सा उल्टा सोचना है, थोड़ा सा उल्टा, कि सर जी 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 4 ना आने की मतलब 4 ना आए बाकी सब आ जाए, सब हमारे फेवर में है। 4 ना आए बाकी सब आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 6 आए, सब आ जाए हमारे फेवर में, लेकिन 4 ना आए, 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भैया जी इस इवेंट को बोला जाता है नॉट इवेंट, नॉट इवेंट। इसके ऊपर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया, जिसको हम लोग बार बोल सकते हैं। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भैया जी 4 ना आए, इसका मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो 5 लोग हमारे फेवर में हैं, कौन कौन, 1 2 3 5 6, 5 लोग हमारे फेवर में हैं। तो आंसर हो गया 5, और टोटल कितने हैं 6, ये आंसर हो गया। सही है, थोड़ा सा नहीं समझ में आया सर जी, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ना, वो हमेशा एक होता है। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करें तब भी निकाल सकते हैं। जैसे ये हमने निकाला है कि 4 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 4 के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बहुत ही आसान है, फार्मूले के यूज करते हैं। देखो फार्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का आंसर 1/6, 4 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ना होने की प्रोबेबिलिटी चलो हम यहां से निकाल देते हैं बराबर में 1। इसको उधर ले जाओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/6, 6 1 सा 6 माइनस 1 अपॉन में सॉरी इतना ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 6, डायरेक्ट यहां से भी आ सकता है। लेकिन हम सलाह देंगे कि ये फार्मूले के तौर पे बस खाली याद किए रहो, करिएगा ऐसे, ठीक है। वो कह रहा है 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी 5 लोग हमारे फेवर में है, टोटल 6, ये आंसर, ठीक है। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो भी याद करेंगे। ये क्या हो गया, ए भैया हटो।
देखो ये जो लिखवाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कभी भी किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी, होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो आंसर रहेगा, वो उसका जो आंसर रहेगा जीरो या जीरो से बड़ा। अभी हम इस चीज को बस खाली लिख रहे हैं, अभी और अच्छी तरीके से लिख देंगे, शून्य या शून्य से बड़ा, लेकिन 1 या 1 से छोटा। ये लैंग्वेज में लिखे हैं, इसको मैथ में कैसे लिखा जाएगा? किसी भी चीज के प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी 0 से, छोटी रहेगी या बराबर रहेगी 1 से। ठीक है, ये है फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट। ये आपको याद कर लेना है। किसी भी चीज के होने की जो घटना, मतलब घटना की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना जो है, या तो 0 रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी, लेकिन 1 या 1 से कम रहेगी। मतलब आंसर उसका 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर कोई कहे कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें प्रोबेबिलिटी का आंसर 1.2 आ रहा है, तो कह दो गलत, प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 ही आ सकता है, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई कह रहा है कि 3/5 आ रहा है, तो कह दो हाँ ये हो सकता है। 5/3 है, नहीं भैया इसका आंसर तो 1.6 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से कम रहेगा। ठीक है, अगर आप इस चीज को नंबर लाइन पे शो करना चाहते हो तो ये चलो हम शो कर दे रहे हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर जो रहेगा वो 0 और 1 और इसके बीच में कोई भी नंबर। ठीक है, इतना हो सकता है, लेकिन इधर वाला -1 सर जी नहीं हो सकता है, इधर वाला 2 नहीं हो सकता, बस खाली इतना आंसर हो सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब 3 कंडीशन है, उसको भी याद कर लो। नहीं 3 नहीं, 2 ही है, 1 2। किसी चीज के अगर होने की संभावना श्योर है, किसी चीज की होने की संभावना अगर श्योर है, श्योर है, जैसे मान लो कि कल जो है वो दिन होगा, तो दिन तो रहेगा ही भैया। जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, वो तो रहेंगे ही 5 साल के लिए, माने अब मर जाए वो अलग बात है, लेकिन कल तो रहेंगे ही, है ना। इसका मतलब अगर किसी चीज के होने की संभावना 100% है कि हाँ होगा, जैसे 5 के बाद 6 बजेगा, डेफिनेटली बजेगा, 100% बजेगा। जैसे 6 के बाद 7 बजेगा, डेफिनेटली बजेगा ही, है ना। तो जिसके होने की संभावना 100% है, 100% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा, उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर किसी घटना के होने की संभावना 1% भी ना हो, मतलब असंभव घटना हो, असंभव, तो हमेशा उसका जो आंसर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, वो 0 होता है, वो 0 होता है। फिर से समझ लो, पहला और दूसरे में हमने क्या लिखा है। पहले वाले में ये लिखा है कि किसी चीज के होने की संभावना 100% सही है, मतलब डेफिनेटली ऐसा होगा ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आता है। और अगर किसी के होने की संभावना है ही नहीं, 1% भी नहीं है, मतलब असंभव है, असंभव है, तो ये उसकी जो वो होती है वो 0 होती है। सही है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो ठीक है, और कुछ चीजें अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद बाकी जब बीच बीच में आएगा तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखो यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती, मतलब इम्पॉसिबल है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब ये तो हमने बताया, अगर कोई घटना घटित नहीं हो सकती, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 है। ठीक है, तो ये आंसर समझ में आ गया। और अगर यही होता है घटित हो सकती है, मतलब एकदम 100%, तो इसका आंसर 1 आता। लेकिन ये कह रहा है कि यदि कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती, नहीं होगी, तो उसका आंसर 0 आएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता हमने बताया, प्रायिकता का आंसर 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से कम ही होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती, ये आप बताओ कौन सी नहीं हो सकती। 1/3, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे, 1/3 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 0.333,
है ना, ये आता रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो हो सकती है। वो पूछा है कौन सा नहीं हो सकती है, बताओ। ये 0.1, ये 0 और 1 के बीच में, ये भी हो सकती है। 3%, 3%, इसका मतलब ये है कि सर जी 3/100, इसका मतलब ये है कि इतना, तो ये तो हो ही सकती है, ये तो हो ही सकती है, आप यहीं से देख सकते हो ना, सही है। इसका मतलब ये तीनों हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि 17/16, और जब आप काटोगे तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 0, और कितना हो जाएगा भैया, 10, 16, 85, चलो मान लो कि इतना आएगा। देख लो, 1 से ज्यादा तो ये नहीं हो सकती, यही वाला आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले वाले में ये था कि नहीं हो सकती है किसी चीज की, तो वो 0, कोई घटना अगर नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और हो सकती है इसका मतलब 1। ठीक, चलो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, मतलब जिसकी संभावना एकदम कम है, एकदम कम है, इसकी प्रायिकता निम्नलिखित के निकटतम है, तो बताओ किसमें से इसके बराबर होगा, कौन सा आंसर इसके बराबर होगा। देखते हैं भैया कौन सा आंसर इसके बराबर होगा। देख लो, होना बहुत कम, मतलब जिसका आंसर सबसे कम होगा वही आंसर होगा। वैसे देखो, ये 0.1 है, ये 0.01 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है, ये उससे भी छोटा है, तो सबसे कम इसी का आंसर होगा, सबसे कम जो होगा वो इसी का आंसर होगा भैया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे कम पूछा था, सबसे कम यही रहेगी। आगे, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या है, जो हमने बताया है यहां पर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसको पूरक घटना बोलते हैं। किसी के होने की घटना और किसी के ना होने की घटना दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, पूरा करते हैं, आंसर बनाता है। ठीक है, पहली वाली घटना दूसरे वाली की पूरक है, दूसरे वाली घटना पहले वाली की पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। ठीक है, तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है, अगर आपके पास P है और P डैश बराबर क्या होता है 1, तो P पूरक घटना बताओ, P की पूरक, ये वाले डैश का मान आपको बताना है तो 1 माइनस P हो जाएगा, खत्म। P डैश का मान आपको बताना तो 1 माइनस P हो जाएगा, ये नहीं भैया 1 माइनस P, ये वाला सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, फार्मूला वही लगेगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P ऑफ A घटना A की प्रायिकता व्यक्त करता है, तो ये तो फार्मूला आ गया, इसमें कौन सा है, ये वाला सही, ये वाला, ये वाला, अरे भैया ये तो आपको लिखवा दिया गया है, ये तो आपको लिखवा दिया गया है, कहाँ लिखवाए हैं, देख लो, ये चीज लिखा है ना, तो वही चीज तो है, ये देख लो आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख कार्ड की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं, सबसे पहले इसको समझते क्या है वो अच्छी तरीके से समझ लो। अगर आपने ताश की गड्डी देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो यहाँ देख लो। ठीक है, देखो हमारे पास टोटल जो ताश होते हैं, टोटल जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं, टोटल होते हैं 52 पत्ते। इतना समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 52 में इस 52 को डिवाइड करना है पूरा बना ही दे रहे हैं अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो कभी भी। ठीक, लो भैया ये 52 पत्ते हैं, ये 52 पत्ते जो हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। $26 इधर और 26 इधर। हमारे पास 52 पत्ते थे, 26 अलग अलग हो गए। इनका कलर और इनका कलर अलग अलग रहेगा, 26 ये रहेंगे, 26 वो रहेंगे। इनका कलर चलो लिख देते हैं रेड, और इनका कलर जो है वो ब्लैक रहता है। दो तरीके के कार्ड होते हैं,
रेड कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। सही है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे ये जो 26 रेड है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ये भी जो 26 रेड है ना, सॉरी ब्लैक जो है ना, वो भी फिर से डिवाइड हो जाएगा। यानी अब हमारे पास टोटल जो बचे हुए हैं 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर। ठीक है, लिख दे रहे हैं 13 13, इधर भी 13, इधर भी 13। गांव में अगर देखोगे तो जैसे गांव में बोला जाता है चिड़ी है, गुलाम है, और पता नहीं ईंट है, और पान है, ऐसा बोला जाता है ना। तो भैया जी रेड जो होते हैं ना वो उसको क्या बोलते हैं, पान और ईंट का पत्ता रेड होता है। गुलाम और सॉरी गुलाम नहीं, हुकुम है ना, हुकुम और चिड़ी, इसका पत्ता ब्लैक होता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेड है तो उसको डायमंड बोला जाता है भैया, डायमंड। और जिसका सिंबल अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से बना रहता है। 13 डायमंड के कार्ड होते हैं, और 13 जो है वो अभी इसमें है, क्या इसको बोलते हैं भाई, हार्ट, हार्ट बोलते हैं, जिसको आप गांव में पान बोलते हो। सही है। अब ये ब्लैक जो है, एक होता है हुकुम, हुकुम ही कहते हैं, हाँ हुकुम, पता नहीं ऐसे कुछ बना रहता है भैया, देख लीजिएगा, हमें थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, कुछ इस तरीके का रहता है। इसको बोलते हैं स्पैड्स। और चिड़ी होता है, पता नहीं ऐसे कुछ कुछ इस तरीके से बनी रहती है, देख लीजिएगा, ये चिड़ी है, सपोज कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं क्लब्स। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। 52 पत्ते थे, 26 लाल हैं, 26 काले हैं। ये जो 26 काले थे और रेड थे, तो रेड जो है वो डायमंड 13 आ गया, 13 हार्ट का हो गया, स्पैड्स के 13 हैं, क्लब्स के 13 हैं। सही है। अब यहीं से पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब यहीं ऊपर से चालू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछे कि भैया जी ये बता दो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर्स, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बता दो, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कलर कितने हैं, 26, यानी 26 ऊपर रहेगा, और टोटल कितने पत्ते हैं, 52, तो 26/52 यानी 1/2 आंसर हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बता दो, ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26, तो 26 ऊपर, टोटल कितने हैं, 52, यानी 26/52, उत्तर हो जाएगा 1/2। सही है। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कलर्स, डायमंड की बताओ कितने होंगे, तो डायमंड के कितने हैं, यानी ये जो क्या बोलते हैं इसको, ईंटा, हाँ ईंट वाले पत्तों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ईंट वाले कितने हैं, 13, 13/52, 13 बटे टोटल हमेशा 52 रहेंगे। ठीक है, 13/52 यानी 1/4। हार्ट की 13/52 1/4, स्पैड्स की 13/52 1/4, क्लब्स की 13/52 1/4। सही है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा पत्ता जो होता है वो इक्का का होता है, उससे छोटे महाराज किंग होते हैं, उससे छोटे क्वीन, उसके बाद जैकपॉट जिसको आप लोग जोकर कहते हो। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है 10 का, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2, बस इसके बाद पत्ता नहीं होता है, एक आ चुका है। ठीक है, ऐसे इसमें भी देखो 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सब ऐसे ही रहेगा, यहां पर इक्का रहेगा और यहां पर 2। सही है, ये सबके पत्ते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि गड्डी में इक्का कितना होता है, तो जितने भी पत्ते हैं सब 4-4 पत्ते होते हैं। एक डायमंड का होता है, एक क्लब का होता है, एक हर्ट का होता है, एक स्पैड्स का होता है। देख लो आपके सामने, इक्का डायमंड का है, हर्ट का है, स्पैड का है, क्लब का है, तो 4 इक्के हैं, 4 बादशाह है, 4 बेगम है, 4 गुलाम है, इसको गुलामी शायद बोलते हैं, जोकर जो भी आप बोलते हो जान जाइएगा, जो भी बोलते हैं। 10 दाहला कितना है, 4 नाहला कितना है, सब ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो याद करो। देखो भैया आराम से सुनो, इक्का, ये और ये, इन चारों को मिला करके ऑनर कार्ड बोलते हैं इनको, आनर नहीं भैया, ऑनर कार्ड्स।
मतलब सम्मान वाले कार्ड हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है ऑनर कार्ड्स। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास टोटल 16 ऑनर कार्ड्स हैं। टोटल 16 ऑनर कार्ड्स हैं भैया। टोटल देखो, 4 यहां पर, 4 यहां पर, 4 यहां पर, 4 यहां पर, तो टोटल ऑनर कार्ड्स जो हैं, टोटल ऑनर कार्ड्स जो हैं वो कितने हैं? 16 है भैया, 16। अगर कोई आपसे पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर कार्ड्स, तो 16 ऊपर रहेगा, टोटल 52 नीचे रहेगा। काट पीट करके जितना भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 4/13। ठीक है, समझ में आ गया? और आगे बढ़ते हैं। सर जी, अगर आपने देखा है तो किंग जो राजा होता है उसका फेस बना रहता है, चेहरा उसका बना रहता है, ठीक है, मुख बना रहता है। वहीं आपने रानी को देखा होगा तो इसका भी मुख बना रहता है। जैकपॉट को देखा होगा, गुलाम को देखा होगा तो इसके भी मुख बने रहते हैं। तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स, ठीक है, फेस कार्ड्स। अगर टोटल फेस कार्ड्स की बात की जाए, टोटल, तो 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो टोटल 12 कार्ड्स हैं। टोटल फेस कार्ड्स हम लिख दे रहे हैं, टोटल फेस कार्ड्स टोटल हैं 12। अगर कोई आपसे पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, तो 12 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा 52। ठीक है, 4 से काट दीजिएगा, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 13, 3/13। सही है, काट पीट के देख लीजिएगा। समझ में आया? बाकी ये जो यहां से लेकर 10 से लेकर 2 तक हैं, 10 से लेकर 2 तक हैं, इनको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। क्या बोलते हैं? नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक को बोला जाता है नंबर कार्ड्स। 9 यहां है, 10 नहीं भैया, 9 ही है। 9 यहां है, 9 यहां है, 9 यहां है, तो नंबर कार्ड्स की जो संख्या है वो है 36। हम यहां लिख दे रहे हैं टोटल नंबर कार्ड्स, जिस पर नंबर लिखा हुआ है, टोटल नंबर कार्ड्स बराबर है 36। ठीक है, याद रहेगा। टोटल नंबर कार्ड्स जो है वो 36 है। 9 यहां है, 9 यहां है, 9 यहां है, 9 यहां है, तो 9 चौक 36। सही है। आप पहली बार ऐसे देख रहे हो कि गड्डी ऐसे भी होती है, नहीं तो आप गड्डी ले लो, उस जो भी आ रही है 20, 25, 30 रुपए की, उसको फैला के ऐसे रख करके देखो, तब भी यही बनेगा। आप यहाँ पूरी गड्डी आप अपने सामने देख पा रहे हो, बस खाली हम कलर नहीं दे पा रहे हैं। कलर दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ब्लैक वाला ब्लैक में छप जाएगा, इसलिए, है ना, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपसे पहला क्वेश्चन कि रेड कार्ड की तो 26/52, ब्लैक की 26/52, कलर्स की 13/52, स्पैट्स की, सबकी प्रोबेबिलिटी का आंसर बता रहे हैं 13/52, हर्ट की 13/52, डायमंड्स की 13/52। अगर कोई आपसे फेस कार्ड की पूछे तो भैया देखो फेस कार्ड यहाँ है 12/52। कोई आनर कार्ड की पूछे तो 16/52। कोई नंबर कार्ड की पूछे तो 36/52। सही है। अब आगे देखो सर जी, ये 4 इक्के हैं, 4 इक्के हैं, इसमें से 2 इक्का रेड है, 2 इक्का ब्लैक है। 2 इक्का रेड है, 2 इक्का ब्लैक है। देख लो, ये दोनों जो है वो रेड हैं और ये दोनों जो इक्के हैं वो ब्लैक हैं। अगर कोई पूछे ब्लैक इक्के की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये ना कह देना 4/52, नहीं, 2 ही ब्लैक हैं तो 2/52, 1/26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, अगर कोई आपसे पूछे कि रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बता दो, रेड फेस कार्ड की, तो भैया जी रेड यहां है, फेस कार्ड 3 है, 3 है तो 6 ही लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे। टोटल 12 है, जिसमें से 6 ब्लैक हैं, 6 ये हैं, तो रेड फेस कार्ड की 6/52, यानी जितना भी आएगा 3/26 आ जाएगा, देख लीजिएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो रेड है और इधर वाले ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्का की प्रोबेबिलिटी 4/52, काले इक्का की प्रोबेबिलिटी 2/52, लाल इक्का की प्रोबेबिलिटी 2/52, हरे इक्का की प्रोबेबिलिटी, हरा तो है ही नहीं, इसका मतलब 0। हरे इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सफेद इक्का की प्रोबेबिलिटी 0 है ही नहीं, जो है नहीं वो कहां से आएगा? इम्पॉसिबल कंडीशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। समझ में आ गया? अब आप इससे रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अगर आप इसको खुद से बना ले जाते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलो, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता क्या है? लाल रंग का मुख कार्ड का मतलब फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, लाल 6 होते हैं, 6 काले होते हैं, तो लाल की 6/52, तो 6/52
काट दो भैया, यहाँ से 2 से कट रहा है, 2 तिहाई और यहाँ से 26, 3/26, ऑप्शन पहला वाला सही है, खत्म। इतना ही आसान है। अभी पिछले वाले में आपको बता दिए। ये क्वेश्चन भले ही हमने एक लिया है, लेकिन इससे रिलेट करता हुआ हजारों क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। गड्डी आपको याद होनी चाहिए। इसकी प्रायिकता की यादृच्छिक रूप से चुने गए एक वर्ष में जो अधिवर्ष ना हो 53 रविवार हो निम्नलिखित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, अच्छी तरीके से। आपको पता है वर्ष जो होते हैं यानी ईयर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप, एक होता है जनरल। लीप में होता है 365 और जनरल में होता लीप में होता है 366 और इसमें होता है 365। इतना तो पता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह। और अरे भैया कैसे पता चला, निकाल के दिखा दें क्या? निकाल के दिखा देते हैं। 366 भी चले जाओ, 366। अगर कोई कहे कैसे सप्ताह निकाला जाता है, तो 366 या 365 में जिसे भी आपको भाग देना है वो है 7, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है। 7 × 5 = 35 और यहां से बचा 1, 7 दूनी 14, यहां से बचा 2। 52 सप्ताह है, 2 दिन एक्स्ट्रा है। 52 सप्ताह है, 2 दिन एक्स्ट्रा है। इसी चीज को हम यहां पे फिर से लिख रहे हैं। देखो इसमें क्या बनता है भैया जी, 52 सप्ताह बनता है और खाली दिन 2 बचते हैं, सही है। 52 सप्ताह और खाली दिन 2 बचेंगे। ऐसे इसमें अगर आप भाग दोगे तो 52 सप्ताह बनेंगे, 52 सप्ताह और खाली दिन 1 बचेगा, खाली दिन 1 बचेगा। संख्या नहीं है, सप्ताह है, ठीक है भैया, संख्या नहीं है, सप्ताह है। लो सही है। अब ध्यान से देखो, इसमें 2 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, एक लीप ईयर होने का, एक लीप ईयर ना होने का। तो ना होने में और होने में क्या फर्क है? देखो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष ना हो। इसका मतलब जनरल ईयर की बात हो रही है। जनरल ईयर की बात हो रही है तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो 365 डेज पे बात होगी, 365 दिन पे बात हो रही है, 365 डेज की बात हो रही है, सही है। लीप ईयर ना होना, लीप ईयर ना हो इसका मतलब 365 दिन की बात हो रही है। 365 दिन में आपके होते हैं 52 सप्ताह, जिससे मतलब नहीं है, काहे संख्या लिख देते हैं भैया, 52 सप्ताह। देखो इससे मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि 52 सप्ताह में 52 बार रविवार होगा, 52 बार शनिवार होगा, 52 बार मंगलवार होगा, 52 बार सोमवार होगा, 52 बार गुरुवार होगा, 52 बार शुक्रवार होगा, 52 बार फलाने वार होगा, ठिकाने वार, सब बराबर होगा। लेकिन डिसाइड ये करेगा जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, एक विषम दिन है, एक विषम दिन। अच्छा चलो विषम दिन ना कॉन्सेप्ट लो, बस खाली एक दिन शेष बच रहा है ना, एक दिन शेष, एक दिन शेष बच रहा है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? 52 सप्ताह हो रहा है, एक दिन शेष बच रहा है। यही एक डिसाइड करेगा कि 53 रविवार होंगे। देखो भैया यहां से सुनो, 52 सप्ताह है तो इसमें रविवार भी क्या रहेगा, 52 बार रहेगा, सोमवार भी क्या रहेगा, 52 बार रहेगा। अरे भैया सप्ताह हो गया तो इसका मतलब सभी इसमें 52 बार रहेंगे। अब जो एक एक्स्ट्रा रहेगा वही हमारा 53 हो जाएगा। तो क्या पूछा है? रविवार होने की। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास एक्स्ट्रा कितने दिन बच रहे हैं? एक दिन क्या हो सकता है सर जी? एक दिन हो सकता है संडे हो, या हो सकता है मंडे हो, या हो सकता है ट्यूसडे हो, या हो सकता है वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, या अच्छा हो गया। इन 7 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है, इन 7 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है। अरे 52 सप्ताह में 52 सब हो गए, लेकिन ये जो एक दिन फालतू बच रहा है वो हमारा संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें से कोई एक दिन हो सकता है। वो पूछा है रविवार, रविवार तो रविवार यही है। मतलब अगर ये आएगा, ये जो फालतू एक दिन बच रहा है, अगर ये वाला आएगा तब 52 रविवार के साथ एक रविवार मिल जाएगा, 53 रविवार हो जाएगा। मतलब वो चाह रहा है कि 53 रविवार हो जाए। तो हमें निकालना क्या है? रविवार। रविवार आने की प्रोबेबिलिटी इसमें से देखो,
रविवार आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रविवार, लो भैया सही है अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे लिख दें कि रविवार, प्रोबेबिलिटी ऑफ रविवार। इसमें सर रविवार कितना है सर जी? 1, टोटल कितना है? 7, तो आंसर कितना हो गया? 1/7, खत्म, इतना ही है। सही है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलो एक कॉन्सेप्ट यहीं पर और सीख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखो, आपसे पूछा जाएगा कि लीप ईयर्स में 53 रविवार होने की वो बता दो। अब देखो, लीप ईयर में ये है नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 शेष दिन। 2 शेष दिन क्या क्या हो सकते हैं वो हम लिखते हैं। हो सकता है संडे मंडे हो जाए। अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता संडे रविवार, संडे और बुधवार हो जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। 2 दिन जो बच रहा है संडे मंडे हो सकता है, या फिर हो सकता है मंडे ट्यूसडे, या हो सकता है ट्यूसडे वेस्डे, या हो सकता है वेस्डे थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। ये 7 कंडीशन बन सकती है। जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है वो क्या हो सकता है सर जी? वो ऐसा तो हो नहीं सकता है शनिवार के बाद बुधवार आता है, या तो शनिवार हो सकता है या तो रविवार हो सकता है, यही हो सकता है ना। रविवार सोमवार हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार हो सकता है, बुधवार बीफेवार हो सकता है, बीफे और जुमा मतलब शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार शनिवार हो सकता है, शनिवार फिर से वही रिपीट होने लगेगा। मतलब ये 7 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। उसको चाहिए 53 रविवार, तो रविवार वाला उठा लो जिसमें रविवार आ रहा है। देखो ये है रविवार और ये है रविवार, ठीक है। मतलब अगर ये आता है मतलब संडे और मंडे तब भी एक रविवार मिल जाएगा, और सैटरडे संडे आता है तब भी एक रविवार मिल जाएगा। मतलब ये कंडीशन आ जाए तब भी हमें एक रविवार मिलेगा, ये कंडीशन आ जाए तब भी हमें एक रविवार मिल जाएगा। मतलब 2 कंडीशन हमारे पास है जो हमारा फेवर करती है, तो 2 ऊपर रहेगा। और टोटल कितनी कंडीशन है? 7, तो आंसर हो जाएगा 2/7। इसीलिए लोग याद करा देते हैं कि 366 में रविवार होने की प्रोबेबिलिटी 2/7, सोमवार होने की प्रोबेबिलिटी 2/7, मंगलवार होने की प्रोबेबिलिटी 2/7। चाहे आप उसको याद कर लो या फिर आपकी मर्जी, चाहे जैसे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा, या फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे 1-2 क्लास के बाद तो उसमें देख लीजिएगा, फिर से बता देंगे, ठीक है। चलो, कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। जो आपका लूडो का डाइस होता है, पासा जो होता है, उस पर क्या क्या लिखा होता है सर जी? ये वाला बता रहे हैं 20 वाला, ठीक है, ये वाला बता रहे हैं भैया। उस पर जो होता है वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। अच्छा, एक चीज तो हमने बताया नहीं, अगर इसको आप ब्रैकेट में लिखते हो, अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखते हो तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, समष्टि, क्या उसको, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि और इंग्लिश में सैंपल स्पेस बोलते हैं। मतलब जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं उनको एक बोरे में रख दो, उस बोरे को कहा जाता है प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस, बस और कुछ नहीं, ठीक। चलो, इतना आ सकता है। ये कह रहा है 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। 3 से छोटी, 3 से छोटी 2 ही संख्या है, 1 और 2। कह रहा है विषम आने की प्रायिकता, तो विषम कौन है? यही 1 है, यानी यही 1 जो है आपके फेवर में है, बाकी सब फेवर में नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? यही 1 बंदा इसके फेवर में है, बाकी टोटल कितनी है? 6, यानी 1/6 आपका आंसर हो गया ए वाला। सही है, समझ में आ गया।
बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, कार्ड का ईंट का इक्का ना होना घटना ई है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब जो वो पूछ रहा है वही दे दो। क्या पूछ रहा है? ईंट का इक्का ना होना घटना ई है, ईंट का इक्का ना हो तो दो तरीका है निकालने का। ईंट का इक्का ना हो तो उसको छोड़ करके बाकी, ठीक है, बाकी का निकाल दो। देखो हम निकाल दे रहे हैं वैसे। चलो इसका बता रहे हैं, 21वां बता रहे हैं भैया। 52 ताश पट्टी सॉरी पत्ती है, पट्टी नहीं भैया। कह रहे कार्ड का ईंट का इक्का ना होना। वैसे ईंट का इक्का कितना होता है? वो एक नहीं चाहिए उसको, तो बाकी 51 पत्ती हो सकती है ना, बाकी 51 पत्ती तो हो सकती है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अच्छा नीचे से, ओहो, प्रायिकता नहीं पूछा है, परिणामों की संख्या बताओ, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, तो बस खाली 51 और क्या, उसमें कौन सी दिक्कत है? देखो कह रहा है 52 तस्सों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, कार्ड का ईंट का इक्का ना होना, ईंट का इक्का ना हो बाकी कुछ भी हो जाए तो टोटल पत्ती होती है 52। 52 में से एक ईंट का इक्का है, उसको छोड़ करके बाकी 51 पत्ती हमारे सपोर्ट में है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 51 है सर जी, बस काम खत्म। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हम तो प्रोबेबिलिटी निकालने चले गए, 51/52 लिखते हैं अभी। चलो आगे। कह रहा है कि 40 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब नहीं भैया, एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 0.035। इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या, हो देखो संख्या पूछ लिया, बहुत ही आसान, बस टोटल 400 है, इसमें गुणा कर दो इससे, ये तो आपको बता ही दिए हैं शुरुआत में ही, प्रोबेबिलिटी से गुणा कर दिया जाता है। तो 2 0 से गुणा करोगे, इसका मतलब ये आ जाएगा 3.5 और गुणे में 4, तो भैया जी 35 चौका होता है 120, यानी 12.0। तो 12 कहाँ है? 12 नहीं, 35 दूना, अच्छा सॉरी 140 होता है, 140, 14.0, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, बस खाली गुणा करना है, आपको गुणा करना आना चाहिए, गुणा हो गया तो खत्म। अगला कह रहा है कोई लड़की ये परिकलित करती है कि उसके द्वारा एक लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता इतनी है, प्रायिकता इतनी है भैया, यदि 6000 टिकट बेचे गए तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे, जीतने की प्रायिकता इतनी है, टोटल इतने टिकट हैं 6000, तो उसने कितने टिकट, मतलब टिकटों की संख्या निकालनी है, तो गुणा कर दो भैया, 3 0 से गुणा करना है, इसका मतलब 80 गुणे में 6, 8 से 48, 480, गुणा कर दो, आंसर आ गया ऑप्शन सी वाला, संख्या बता दिया गया है, टोटल में उतने से गुणा कर दो प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी थैले में कुछ टिकट हैं जिन पर 1 से 40 तक संख्याएं लिखी है, 1 से 40 तक संख्याएं लिखी है, ठीक है, टिकटों पे, मतलब टोटल जो है वो 40 टिकट है, इसमें से यादृच्छिक रूप से यानी रैंडम, बिना सोचे समझे ऐसे ही निकाल लो एक, ठीक है, एक टिकट निकाला जाता है, ठीक है, इसकी प्रायिकता कि निकाले गए इस टिकट की संख्या 5 का गुणज हो, 5 का गुणज, 5 का गुणज क्या क्या होता है, 5 है, 2 बार गुणा करोगे 10 आ जाएगा, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है, फिर 40 है, फिर आगे मत बढ़िएगा, है तो 45, 50, 55, 60 कुछ भी है, लेकिन वो कह रहा है संख्याएं जो है 1 से 40 तक हैं, इसका मतलब इतने लोग हमारे फेवर में हैं, 1 2 3 4, कुल मिलाकर के 8 लोग हमारे फेवर में हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 8 लोग हमारे फेवर में, टोटल 8 संख्या हमारे फेवर में है, और टोटल संख्या कितनी है 1 से 40 तक है, इसका मतलब 40 संख्याएं हैं, तो 8 कम 8, 8 पंजे 40, यानी फाइनल आंसर 1/5। कहाँ है भैया? 1/5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, संख्याएं 1 से 40 तक लिखी हुई थी हर एक कार्ड पर, वो पूछ रहा था 5 का गुणा जाए तो हमारी बल्ले बल्ले है, इसका मतलब 5 के गुणज का फेवर करते हैं, तो फेवर करते हैं इसका मतलब सपोर्ट करते हैं, तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 8 लोग उसके फेवर में है, तो 8 ऊपर रहेगा, नीचे टोटल संख्या 40। ठीक आंसर। किसी व्यक्ति से 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने को कहा जाता है, ठीक है, मतलब 1 से 100 तक संख्या है, तो टोटल संख्या कितनी है ये तो आपको पता चल गया, टोटल कितनी है, टोटल नीचे रहता है वो आपको पता है, टोटल 100 संख्या उसी में से चूज कर रहा है, इस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको पता है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, 25, तो 25 ऊपर लिख दो, काम खत्म। ये कहां से आया है?
पहला लेक्चर, एकदम पहला लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दिया गया है। इसका मतलब 1/4 ये वाला सही है, ठीक है। हमने आपको लिख करके बताया है 150 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, कौन कौन है, लिख करके बताया है, ठीक है। तो आंसर हो गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में 5 सदन ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी ई, ठीक है। किसी कक्षा में 23 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 4 सदन ए से, टोटल जो है वो 23 है भैया, टोटल 23 है। 4 सदन ए से 4 हैं, 8 बी से, 5 सी से, 2 इससे और शेष ई से, ठीक है। तो पहले जोड़ लेते हैं, 8 4 12 5 17 2 19, 19 लोग हो चुके हैं। फिर से 8 4 12 5 17 2 19, 19 तो भैया जी 23 में से 19 निकल गया, बचे अभी कितना, 4, यानी 4 जो मिलेगा वो इसको मिलेगा। सही है, इतना समझ में आ गया, बंटवारा हो गया। इनमें से एक विद्यार्थी को कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए चुना जाता है। इनमें से मतलब 23 विद्यार्थियों में से एक मॉनिटर चुना जाता है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 23, ये तो नीचे रहेगा, सबको पता है। किस में से चुना गया है, ए से बी से सी से डी से, क्या है, चुने गए इस विद्यार्थी के सदनों ए बी और सी से ना होने की प्रायिकता, ध्यान से सुनो, ए से बी से सी से, ए से बी से सी से ना होने की प्रायिकता, मतलब ए वाला नहीं हो सकता, बी वाला नहीं हो सकता है, सी वाला नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब डी और ई से हो सकता है, डी और ई से हो सकता है। डी अगर आता है तो 2 लोग फेवर में है, और ई से होता है तो 4 लोग फेवर में हैं। इसका मतलब टोटल 6 लोग हैं फेवर में। तो आंसर हो गया 6/23, ऑप्शन बी वाला सही है। समझ में आ गया। कह रहा है ए बी सी से नहीं होना चाहिए, तो ए काट दो, बी काट दो, सी काट दो, किससे किससे हो सकता है, डी और ई से हो सकता है। डी में 2 लोग फेवर करेंगे, ई में 4 लोग फेवर करेंगे, टोटल 6 लोग फेवर करेंगे, तो 6/23 आंसर हो गया। ओहो हो, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग। अच्छा, एकदम आराम से समझ लो, 2 पासे हैं, 2 पासे हैं। वैसे आपको पता है एक पासे पे 1 से लेकर 6 तक लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6। पासा का मतलब वही भैया लूडो वाला डाइस, ठीक है, जिसपे 1 2 जिसको छक्का बोलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6, अगले वाले पर भी 1 2 3 4 5 6, दोनों को साथ में फेंका गया। ऐसी ऐसी कंडीशन बनेगी। टोटल कितनी कंडीशन बनेगी वो एक बार सीख लो कैसे बनाया जाता है, एकदम आराम से देखो कैसे बनाया जाता है। देखो, हो सकता है आपने फेंका तो पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पर भी 1 आ गया, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है 2 और 3 आ जाए, या 3 4 आ जाए, या 1 2 आ जाए, या 1 1 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, 2 3 आ जाए, 7 5 सॉरी 6 5 आ जाए, 5 6 आ जाए, 3 और 2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो फंस जाएंगे। गाड़ी हमेशा ऐसे चलाओ। देखो, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पर भी 1। हो सकता है ऐसा हो जाए कि पहले वाले पे 1 आ जाए और दूसरे वाले पे 2 आ जाए। ये टोटल परिणाम लिख देते हैं, टोटल, इसके बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, वही लिखना आपको आना चाहिए। तो देखो 1 2 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 और 3 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 1 4 आ जाए, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 4 आ जाए, या हो सकता है पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 5 आ जाए, या हो सकता है पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 6 आ जाए। अब ये ना कह देना कि पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 7 आ जाए, 7 होता ही नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। आगे हो सकता है पहले वाले पे 2 दूसरे वाले पे 1 आ जाए। अब आप समझ गए होंगे क्या लिखना है, ठीक है। तो ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, सही है, इतना हो गया। अभी हो सकता है कि 3 पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 1 आ जाए, या 3 2 हो सकता है, या 3 3 हो सकता है। देखो भैया, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। आप सोच के देखो, कोई कहेगा पहले वाले पे 5 दूसरे वाले पे 2 आ सकता है, तो भैया देख लो यहाँ लिखा हुआ है। कोई कहेगा पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 6 आ सकता है, तो भैया देख लो यहाँ लिखा हुआ है। कोई भी, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब टोटल परिणाम जो है वो आपके सामने है 36, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। देख लो,
समझ में आ गया। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको लिख करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर एक दो बार लिखेंगे ना तो तुरंत आपके बैठ जाएगा वो सर जी 36 होते हैं क्या बार बार लिखेंगे, है ना। ये चीजें तभी हो पाएंगी जब आप एक दो बार लिखेंगे। तो ये टोटल परिणाम 36 है। अब क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, हमने फेंक दिया, टोटल परिणाम आपके सामने है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग, देखो तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन हमने लिया, ऑप्शन नहीं है ये, 7 हो। कह रहा है यहां से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 7 हो। तो पहला वाला हम निकाल रहे हैं। देखो पहला वाला निकालना है भैया, पहला वाला, ओह पहला वाला, दोनों पर आई संख्याओं का योगफल 7 है। तो जो जिसका योगफल 7 आ रहा है वो हमारे फेवर में है, बाकी कहीं और चले जाए। 7 एक और एक जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, दोनों पर जोड़ोगे 2, यहां से जोड़ोगे तो 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा। वही वो पूछ रहा है, दोनों का योगफल 7 होना चाहिए। अब हमारे फेवर में कौन कौन है उसको देखो, क्या ये फेवर में है, 7 दे रहा है, 7 दे रहा है ना भैया, सही है, 7 दे रहा है ना, अरे देखो 6 है, एक और 6। अब क्या ढूंढेंगे, जोड़ने वाली कंडीशन में हमेशा ऐसा होता है, सर जी आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, देखिए 7 की लाइन है, देख लो, 1 6 7 2 5 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, बाकी कहीं और है ही नहीं 7। जोड़ने वाली कंडीशन में यही रहता है, हमेशा ही रहेगा, सिर्फ एक मिल जाए ना उसके बाद ऐसे लाइन खींच दो, खत्म। समझ में आ रहा है। अगर कोई पूछे कि 9 आना चाहिए, 9, तो बस खाली देख लो 9 एक बार मिल जाए, बस खाली एक बार 9 मिल जाए, मिल गया, देखो 9 लाइन खींच दो, सब ये 9 की लाइन कटी है, 3 6 4 5 5 4 6 3, सही है। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे ही करना है। चलो ये है 7। अब बताओ कितने लोग हमारे फेवर में हैं, एक ये है, 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 टोटल 6 लोग हमारे फेवर में हैं। इसका मतलब पहले का आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 6 लोग हमारे फेवर में हैं, टोटल है 36। तो इसका मतलब ये हो गया 6 से काट दो 1/6, सही है। अब इसको हटाएं कैसे, बड़ी तकलीफ हो गई, चलो कोशिश करते हैं हट जाए भैया, कोशिश करते हैं हट जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, नहीं हटेगा। अब क्या तकलीफ हो गई, सेलेक्ट कर दें, देखें सेलेक्ट होता है, ये सेलेक्ट हो गया, अरे वाह, पहली बार जीवन में, पहली बार मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी, अरे वाह चलो भैया इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 6/36, तो 1/6, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1/6, इसका मान 1/6 कंफर्म हो गया। अब कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, योग जो है वो एक अभाज्य संख्या बने, एक अभाज्य संख्या, जैसे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 9 नहीं। ये आप पर छोड़ते हैं, ये थोड़ा सा आप पर छोड़ते हैं, आप सर्च करके जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। और कह रहा है कि योगफल 1 हो, अरे भैया कभी ये योगफल ये 1 हो सकता है, देख के बताओ कभी योगफल 1 हो सकता है, सबसे छोटा तो यही है, इसका योगफल, दोनों का योगफल तो 2 हो रहा है, 1 होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना रहेगा सर जी, 0, सही है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, आगे अभी से काम लेना है। कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 है, क्या है, गुणनफल 6 है। अब गुणनफल में आज चलते हैं, इसी को देखते हैं, गुणनफल 6, इसमें काटने वाला प्रोसेस नहीं चलेगा देखो 2 एकम 2 3 एकम 3 4 एकम 4 5 एकम 5 6 एकम 6, इसका मतलब ये सपोर्ट करता है। और कहीं देखो 2 एकम 2 2 4 2 3 6, हाँ ये देखो सपोर्ट करता है, और आगे 6 नहीं मिलेगा, यहाँ देखो ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और कहीं 6 गुणनफल, गुणनफल गुणा कर रहे भैया, और कहीं नहीं 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 नहीं, ये देखो है, इसमें काटने वाला प्रोसेस नहीं है। तो टोटल 4 लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं, ठीक है भैया, 1 2 3 4, इनका गुणनफल 6 आ रहा है। इसका मतलब आंसर जो बनेगा, चलो भैया पहले इसको हटाएं, आंसर जो बनेगा इसका पहले वाले का आंसर जो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, टोटल कितने लोग थे, 4 लोग
हमारे सपोर्ट में थे और टोटल तो 36 है, कट गया 1/9 यानी फाइनल आंसर 1/9 हो जाएगा। कह रहा है गुणनफल 12 है, 12 वहां पर 7, चलो 12 वाला दिखा देते हैं। पहली वाली लाइन में 12 नहीं बनेगा, दूसरी वाली लाइन में देखो यहाँ 2 छक 12, तीसरी वाली लाइन में 3 चौक 12, चौथी वाली लाइन में 4 तिहाई 12, इससे 12 नहीं बनेगा, इससे बन जाएगा। ठीक है, तो 4 बार 12 बनता है, कितनी बार भैया? 4 बार। इसका मतलब इसका भी आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4/36 तो 1/9, इसका भी आंसर 1/9 आएगा। अब यहां देखो गुणनफल 7 हो, क्या कभी गुणनफल 7 हो सकता है? गुणा करो, 1 सते 7, 7 एकम 7, कहीं है 7 बनेगा? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर 0 रहेगा। पल्ले पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा इन पर आई संख्याओं को गुणनफल लिख लिया जाता है। ठीक है, गुणनफल लिख लिया जाता है। गुणनफल का मतलब समझ रहे हैं ना? गुणनफल मतलब जैसे 1 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये सब पूरा लिख दिया गया है, पूरा लिख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन ने क्या फरमाया है हमसे? ये कह रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गुणनफल 9 से कम हो, गुणनफल 9 से कम हो, 9 से कम। अब 9 से कम यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 नहीं, 9 से कम चाहिए। अब चलो इसको ढूंढते हैं, थोड़ा मेहनत का काम इसने बोला है। 9 से कम, देखो ये 9 से कम है, अरे 1 आ रहा है ना, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 1 6, मतलब ये 6 लोग 9 से कम है। ठीक, आगे ये भी फेवर में है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, लेकिन ये फेवर में नहीं है। इस बार हम उसको हटा रहे हैं जो फेवर में नहीं है, ये फेवर में नहीं है क्योंकि 2 पंजे 10 आ रहा है, ये फेवर में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा, अच्छा चलो इस बार लगा रहने देते हैं। ठीक है, देखो ये 9 आ रहा है इसलिए हटा दिए, ये सब नहीं है, एक भी नहीं है, लो भैया ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। ठीक, अब कितने लोग हैं फेवर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लोग हमारे फेवर में हैं, तो उसी 16 को हम लिख देते हैं। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 16, टोटल है 36, 4 से काट दो, 4 चौक 4 9 36, इसका मतलब उत्तर आ गया 4/9। सही है, समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, 2 पासों पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 है और इस पर इतना है। ओ हो, अभी तक 2 पासे थे, उसके थे 1 से 6 वाले, इस पर देखो एक पासे पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 और एक पासे पे लिखा है 1 1 2 2 3 3। इनको एक साथ फेंका जाता है, इस पर आई संख्याओं का योग लिख लिया जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अलग अलग प्रत्येक योग से 2 से 9 तक हो। अब देखो इसको बनाते हैं आराम से और जल्दी से बना देते हैं, एक के साथ सबको मिला दो, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, पहले वाले पे 1, बाकी सबसे गुणा कर दो। चलो अच्छा योगफल निकालना है ना, ठीक है, यहां पर 2 1, बड़ी जल्दी में है, चलो हम पूरा लिख देते हैं, 2 1 6 3, ये हो गया। कह रहा है इनका हाँ फेंका जाता है, इस पर आई संख्याओं का योग लिख लिया जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अलग अलग प्रत्येक योग 2 से 9 तक हो, 2 से 9 तक, यानी किसी का अगर योगफल 2 आ रहा है तो उसको भी लेना है, 3 4 5 6 7 8 9, इतना योगफल आना है उसी में आपको लेना है। चलो जोड़ते हैं, देखो ये 2 2 3 3 4 4, ये तो सब सही है, सभी फेवर में है। क्या कोई 9 से बाहर जा रहा है? वो देख लो, जैसे देखो ये 9 से बाहर, सॉरी ये भी 9 तक ही है, तो कहीं तो 9 से बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता 1 आएगी, इसकी प्रायिकता 1 आएगी, हमेशा 1 आएगी। देख लो टोटल 36 और नीचे 36 बटे बराबर में 1, तो इसका फाइनल आंसर होगा प्रोबेबिलिटी का
आंसर जो होगा वो 1 होगा। सही है, क्योंकि ये इसका जो योगफल आएगा ना वो 2 और 9 के बीच में ही आएगा, हमेशा 2 और 9 तक ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।